हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो एक्सटेंशन लेकर चल रहे थे, ठीक है, उसके अंदर अपने पास हो गई थी क्लास फर्स्ट हो गया था और आज क्लास सेकंड है। ठीक है, लेक्चर कौन सा अपना सेकंड है। और इसका मैं कोड बता दूं, जो कोड होता है उसका एक्सटेंशन का कोड होता है एक्सकॉम। ठीक है, क्या होता है इसका कोड? एक्सकॉम 111। एक्सकॉम 111 का मतलब होता है कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स। ठीक है, तो अपने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर देख ली थी कि अपन जो सोशलॉजी होती है उसकी परिभाषा देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद में रूरल सोशोलॉजी देख लिए थे। रूरल सोशोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया, कितने कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, उसका अपन जो सोशोलॉजी का होता है उसकी परिभाषा देख लिए थे, उसका स्कोप देख लिए थे। ठीक है, काफ़ी हद तक देख लिए थे। और जो बेसिक मान लो कि कुछ डेफिनेशन वगैरह है वो भी अपन देख लिए थे फर्स्ट कक्षा के अंदर। और अपने को आपको मैं सिलेबस भी बता दिया था कि क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या टॉपिक है। ठीक है, तो आप एक बार पिछली अगर वीडियो को ना देखे हो तो एक बार पिछली वीडियो में ज़रूर वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो को नहीं देखोगे उसके बाद में आगे का समझ में नहीं कि कौन कौन से आपके पास टॉपिक है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, मैं आपको पूरा बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है दोस्तों, और अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा आपको जेट सीईटी और कृषि पर्यवेक्षक की भी यहाँ पे शानदार तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। तो इसलिए आप जो है आपके छोटे भाई बहन या फिर आपसे बड़े कोई कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए जो एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो सिलेबस या क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है वो आपको एक फ्री के अंदर करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अपन चलते हैं आज जो इसके अंदर देखते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र का कृषि विस्तार में महत्व है। पहला टॉपिक रहेगा अपना ग्रामीण समाजशास्त्र में, ग्रामीण समाजशास्त्र में कृषि में विस्तार, कृषि में विस्तार कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र होता है, जो रूरल सोशोलॉजी होता है, उसका जो है कृषि के अंदर क्या विस्तार अपन देखेंगे, कृषि में किस प्रकार उपयोग में लिए जाता है, मतलब कृषि के अंदर क्या है इसका रूरल सोशोलॉजी का। ठीक है, ग्रामीण अर्थशास्त्र मतलब ग्रामीण समाजशास्त्र अपन देखते हैं। इसके अंदर पहले ग्रामीण विकास। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैं अगर कोई समझाने की क्रिया होगी ना, ठीक है, वो आपको एक शानदार तरीके से मैं आपको बोर्ड पर समझा दूंगा। उसके अलावा कोई जो लिखाने की होगी, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो है इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उपदेश देकर, सॉरी ये नहीं है, हाँ यहाँ से, ग्रामीण विकास ग्रामीण समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो ग्रामीण विकास है वो ग्रामीण समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ग्रामीण लोगों का विकास करना, मतलब जो ग्रामीण विकास है वो समाजशास्त्र मतलब ग्रामीण समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उनको विकास करने के लिए, मतलब ग्रामीण विकास को विकास करने के लिए एक जो है उद्देश्य है। किसका उद्देश्य? ग्रामीण समाजशास्त्र का। इसके बाद में है मानवीय संबंधों का परस्पर अध्ययन करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन लाना ही एक मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो ग्रामीण संबंधों का परस्पर, ग्रामीण संबंधों का परस्पर अध्ययन करके ग्रामीण समाजशास्त्र की कमजोरी को दूर करना तथा ग्रामीण विकास करना ही एक जो है ग्रामीण समाजशास्त्र मतलब उसका उद्देश्य होता है। इसके बाद में दूसरा है विस्तार शिक्षा का कर्मचारी परिवर्तन एजेंट कहलाता है। मतलब जो विस्तार शिक्षा का
कर्मचारी परिवर्तन विस्तार शिक्षा का। दूसरी लाइन अपने पास विस्तार शिक्षा का, विस्तार शिक्षा का कर्मचारी परिवर्तन एजेंट कहलाता है। परिवर्तन एजेंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में है अपने पास जो इसका है, जो आपको बता दूं, जो विस्तार शिक्षा का जो कर्मचारी होता है वो क्या कहलाता है, परिवर्तन एजेंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में है ग्रामीण समाज, ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले उनकी संस्कृति को समझना जरूरी है। मतलब जो ग्रामीण समाज शास्त्र के अंदर अगर पहले उनके अपन कुछ परिवर्तन लाने के लिए, मतलब ग्रामीण समाज शास्त्र के अंदर, ग्रामीण समाज शास्त्र के अंदर ग्रामीण समाज शास्त्र के अंदर परिवर्तन लाने के लिए पहले उनके संस्कृति को समझना जरूरी है। उनके संस्कृति को समझना उसके संस्कृति को समझना जरूरी है। जो ग्रामीण समाज शास्त्र में अगर जो विकास कराएगा या परिवर्तन करने से पहले ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके जो संस्कृति उसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में जो परिवर्तन एजेंट ग्रामीण लोगों के संपर्क में रहकर अच्छी तरह समझता है, जो परिवर्तन एजेंट ग्रामीण लोगों के संपर्क में रहकर अच्छी तरह से सीखता है, वह अधिकारी या सूचनाओं को स्कूल एवं कॉलेजों किसानों को खेतों तक पहुंचाता है। जो मतलब परिवर्तन एजेंट मतलब जो ग्रामीण लोगों के साथ सीखता है, एक अच्छे तरीके से सीखता है, वो एक कॉलेज अधिकारियों, ठीक है, स्कूलों तक ये सूचना पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, कभी कभी परिवर्तन एजेंट ग्रामीण समुदाय के साथ साथ काम करते समय पदानुक्रम के पैटर्न की स्थापना नहीं कर पाता, जिसके कारण काम में पैदा हो सकती है। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र उसे महत्व को समझने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद में समाज की परिभाषा, किसकी परिभाषा, एक बार इसको उतार लीजिए, ठीक है, जल्दी उतारिए। इसके बाद अपन देखेंगे कि समाज की परिभाषा होती है, सोशियोलॉजी की परिभाषा, ठीक है। समाज की परिभाषा देखते हैं अपन। लिख लीजिए आप इधर समाज की परिभाषा, ठीक है। समाज की परिभाषा देखिए आप क्या है, कॉपी में साथ साथ नोट उतारते जाइए। लोगों का समूह है जो सामूहिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे से कम या अधिक परस्पर संबंध रखते हैं। मतलब जो लोगों का समूह है जो सामूहिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे से कम या अधिक परस्पर संबंध रखते हैं। मतलब लोगों का समूह है जो लोगों का समूह है जो सामूहिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे से कम या अधिक परस्पर संबंध रखते हैं। एक दूसरे से कम या अधिक संबंध रखते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन? समाज कहते हैं। इसके बाद में है ग्रामीण समाज। अब ग्रामीण समाज किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा है रूरल सोशियोलॉजी। ग्रामीण समाज है वह समाज जिसका मुख्य कार्य खेती एवं
लघु कुटीर उद्योग तथा जनसंख्या घनत्व कम होता है। मतलब वह समाज जिसका मुख्य कार्य खेती व उद्योग करना, ठीक है, उसे ही हम रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं, ग्रामीण समाज कहते हैं। ठीक है, ये दोनों की परिभाषा हो गई। इसके बाद में अपन चलते हैं भारतीय ग्रामीण समाज के लक्षण। जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसके लक्षण देखते हैं। एक बार इन परिभाषाओं को उतार लीजिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय समाज के लक्षण। भारतीय समाज के अपन लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण है, आप साथ साथ उतारते जाइए, कृषि मुख्यतः आर्थिक गतिविधि है। जो कृषि है एक मुख्यतः आर्थिक गतिविधि है। मतलब जो अपन जो कृषि को अपन करके अपना जो घर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने पर अपने को जो कृषि है उस पर अपन जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं जिसके पास कुछ मतलब अलग बिजनेस करने के लिए नहीं होते, वो एक कृषि पर ही निर्भर होते हैं। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके अलावा अपने जो है भोजन वगैरह उन्हीं से प्राप्त करते हैं कृषि से। तो आप देखिए कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत है। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का एक मुख्य स्रोत है। भूमि परिवारों के बीच में बटी होती है। मतलब जो भूमि होती है वो परिवारों के बीच में बटी होती है, जिसमें बड़ी जमींदार एवं कुछ छोटे जमींदार तथा किसान होते हैं। मतलब जिसमें बड़े जमींदार या फिर छोटे जमींदार होते हैं। जाति गांव का प्रमुख संसाधन, जाति गांव का प्रमुख संस्थान। दूसरा है जाति गांव का प्रमुख संस्थान, जाति गांव का प्रमुख संस्थान है। भारतीय ग्रामीण समाज में यह एक विशेष प्रकार का ग्रुप है। जो भारतीय समाज शास्त्र है, मतलब जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसके अंदर ये एक विशेष प्रकार का ग्रुप है जो समाज के लोगों को अलग अलग भागों में बांट देता है। मतलब जो समाज के लोगों को ये अलग अलग भागों में पहले तो बांट देता है, उनको उनके व्यवसाय के आधार पर विभाजित कर देता है। उनको एक व्यवसाय मतलब जो अपने व्यवसाय करते हैं उनके आधार पर बांट देता है लोगों को। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य, मतलब जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मतलब जाति के आधार पर भी उन्हें बांट दिया जाता है। उसके बाद में है धार्मिक संरचना। तीसरा है कौन सा? धार्मिक संरचना। धार्मिक संरचना के अंदर देखते हैं अपन, ठीक है। धार्मिक संरचना के अंदर है ग्रामीण इलाकों में धर्म एवं जाति लोगों के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। मतलब जो ग्रामीण जो इलाकों के अंदर धर्म और जाति लोगों के व्यवहार को प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से इसका व्यवहार है, ठीक है। धर्म के अनुसार उनके धर्म एवं जाति के आधार पर सामाजिक दूरियां होती है। मतलब उनके धर्म और जातियों के अनुसार उनके बीच में सामाजिक दूरियां होती है। उनके निवास स्थान भी जाति के आधार पर अलग अलग जगह पर होते हैं। मतलब उनके जो निवास स्थल है, मतलब जहाँ पर वो लोग रहते हैं, उनके जहाँ पर रहने का स्थान है वह भी एक अलग अलग रहता है हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, हर ग्रामीण लोगों का, ठीक है। इसके बाद में है प्रत्येक गांव स्वतंत्र होते हैं। मतलब जो प्रत्येक गांव होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक गांव अपने अलग में स्वयं के संगठन अधिकारी का संस्थाएं रखते हैं। हर गांव की अलग से शौचालय की व्यवस्था होती है, जैसे पंचायत में अलग होती है, ठीक है। ऐसे मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज के अंदर जो पंचायत आ गई, तहसील आ गई, उसके अंदर अलग अलग होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं पांचवा, गांव बस्तियां कुछ परंपराओं से संचालित होती है। मतलब जो गांव परंपराएं हैं कुछ जो है परंपराओं से संचालित होती है। गांव की बनावट, घरों का निर्माण, पोशाक आदि का निर्धारण कुछ परंपराओं के अनुसार होता है। इसके बाद में छठा है ग्रामीण समाज
आत्मनिर्भर है। मतलब जो ग्रामीण समाज है वो एक आत्मनिर्भर है। वो अपन देखते हैं किस पर है, जो आत्मनिर्भर किस पर है, कृषि पर निर्भर है ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज में उत्पादन की इकाई परिवार होते हैं। मतलब जो ग्रामीण समाज होते हैं उनके उत्पादन की इकाई परिवार होते हैं, जो परिवार के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। मतलब जो परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कृषि के द्वारा स्वतंत्र रूप से आर्थिक उत्पादन की मुख्यतः आधारभूत गतिविधि है। इसके बाद में सातवां है क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक और धार्मिक दृष्टि के रूप में गांव एक अलग इकाई होती है। इसके बाद में आठवां है ग्रामीण क्षेत्रों एवं समाज में लोगों में आपस में भाईचारा एवं लगाव होता है। इसके बाद में नौवां है गांव या ग्रामीण क्षेत्र एक अलग ही जगह पर स्थित होते हैं। एक गांव दूसरे गांव से दूर या उसके परिवेश एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद में है एक बता दूं, जो ग्रामीण एवं शहरी समुदाय के बीच जो विभिन्नताएं होती है, मतलब जो ग्रामीण और शहरी समुदाय के जो बीच में विभिन्नताएं होती है। ठीक है, तो आप इधर लिख लीजिए, आपको मैं बता दूं। अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना ग्रामीण व शहरी समुदाय में विभिन्नताएं। ठीक है, अपन दोनों के बीच में विभिन्नताएं देखते हैं। इधर लिख लीजिए आप एक बार ग्रामीण, ठीक है, और इधर लिख लीजिए आप शहरी। ठीक है, और जैसे जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट वाइज करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर पहला अपने को पॉइंट लिखना है, उसके बाद में पहले को इस जैसे पहला लिखाता हूँ, उसके बाद में जैसे कंप्लीट होता है फिर उसके बाद में शहरी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर है ग्रामीण समुदाय के अंदर दे रखा है लोग प्रकृति से निकटता से जुड़े होते हैं। मतलब जो लोग होते हैं उसके अंदर जो ग्रामीण होते हैं उसके अंदर एक प्रकृति और एक निकटता से जुड़े होते हैं। लोग मतलब प्रकृति से जुड़े होते हैं। इसके अंदर प्रकृति का लोगों पर ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब जो प्रकृति का ग्रामीण समाज के अंदर प्रकृति का लोगों के अंदर बहुत असर पड़ता है, जैसे बारिश, गर्मी, सर्दी, सूखा आदि। जैसे बारिश और गर्मी और सूखा आदि। इसके बाद में है शहरी समुदाय के अंदर लिख लिया आप एक लाइन, तो आपको मैं इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो तो करवाई देता हूं। लोग प्रकृति से निकटता से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद में है लोग निकटता से जुड़े होते हैं। मतलब इसके अंदर इसका प्रभाव अधिक रहता है, यही है ना। प्रकृति का लोगों पर ज्यादा असर होता है। प्रकृति का लोगों पर ज्यादा असर रहता है। जैसे बारिश, ठीक है, बारिश ले लो, गर्मी ले लो, सर्दी ले लो, सूखा। ठीक है, अब जैसे ही अपन ये कंप्लीट हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर पहला पॉइंट है लोगों प्रकृति से निकटता से नहीं जुड़े होते हैं। मतलब जो लोग होते हैं वो प्रकृति से निकटता से नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रकृति निकटता से नहीं जुड़े। मानव जनित वातावरण का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मानव जनित वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया। एक बार मैं इंक डाल लेता हूं जब तक आप इसको उतारिए। ठीक है, आप उतार लेंगे। एक बार इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना व्यवसाय। व्यवसाय के अंदर देखते हैं अपन
जैसे ग्रामीण समुदाय में मुख्य व्यवसाय एक खेती करना होता है, मतलब जो ग्रामीण समुदाय होता है उसके अंदर जो है वो एक मुख्य व्यवसाय कौन सा होता है, एक खेती करना होता है, ठीक है। उसके बाद में जो शहरी समुदाय के अंदर दे रखा है मुख्यतः व्यवसाय खेती के अलावा होता है, मतलब जो व्यवसाय होता है इसके अंदर शहरी के अंदर वो एक खेती के अलावा होता है, मतलब अपन बिजनेस कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, इसके अलावा अपन अपना खुद का उद्योग भी कर सकते हैं। इसके बाद में दे रखा है काम करने की, मतलब जो लोग खुले वातावरण में काम करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंदर क्या होता है, मतलब एक खुले वातावरण के अंदर लोग काम करते हैं। इसके बाद में है अर्थात किसी चार दीवारी में काम नहीं करते। इसके अंदर जो लोग हैं वो एक खुले वातावरण में काम करते हैं, चार दीवारी के अंदर काम नहीं करते ग्रामीण समुदाय के अंदर। इसके बाद में शहरी समुदाय के अंदर देखते हैं अपन, शहरी समुदाय के अंदर दे रखा अपने को लोग बंद वातावरण में काम करते हैं, प्रकृति से अलगाव या आइसोलेशन करते हैं। मतलब जो लोग एक है वो किस में काम करते हैं, लोग एक बंद वातावरण में काम करते हैं, एक चार दीवारी के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा है ये अलगाव या आइसोलेशन की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन जो परिवार है तो परिवार देखेंगे अपन ग्रामीण। तीसरा पॉइंट है अपना परिवार एक इकाई के रूप में काम करता है, मतलब जो परिवार है वो एक इकाई के रूप में काम करता है। सदस्यों के बीच अधिक अखंडता एवं संपर्क होता है, जैसे संयुक्त परिवार। इसी प्रकार अपन चलते हैं आगे, शहरी के अंदर चलते हैं। चौथा पॉइंट, लोग अलग अलग व्यवसायों में काम करते हैं, मतलब जो लोग होते हैं वो अलग अलग व्यवसायों के अंदर काम करते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच दूरी ज़्यादा होती है, मतलब जो परिवार के सदस्य होती है उनके बीच दूरी अधिक होती है, जैसे एकल परिवार। और इसके अंदर आ गया संयुक्त परिवार। इसके बाद में है पांचवा पॉइंट अपना समुदाय का आकार। तो अपन पहले ग्रामीण के अंदर देख लेते हैं। समुदाय आकार में छोटा होता है, मतलब जो समुदाय होता है वो आकार के अंदर छोटा होता है। भूमि से मनुष्य का अनुपात ज़्यादा होता है, मतलब जो भूमि से मनुष्य का अनुपात ज़्यादा होता है ग्रामीण समुदाय के अंदर। अब इसके अंदर शहरी के अंदर चलते हैं अपन। समुदाय का आकार बड़ा होता है, मतलब जो समुदाय का आकार बड़ा होता है शहरी क्षेत्र में, तथा जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो शहरी क्षेत्र के अंदर शहरी समुदाय के अंदर जनसंख्या बहुत ही अधिक होती है। प्रति व्यक्ति को जमीन बहुत कम मिलती है, पर इसके अंदर क्या है कि जनसंख्या अधिक होती है पर प्रति व्यक्ति को जमीन या खेत बहुत ही कम मिलता है। इसके बाद में छठा है जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व कम होता है, मतलब ग्रामीण समुदाय के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है कम होता है। अपन शहरी के अंदर देखते हैं, शहरी समुदाय के अंदर जनसंख्या बहुत अधिक होती है। इसके बाद में सातवां टॉपिक है सामग्री पर कब्जा। ग्रामीण समुदाय में लोग विभिन्न प्रकार की कम सामग्री रखते हैं, अर्थात उनका सामग्री पर कब्जा बहुत कम होता है। शहरी समाज में सामग्री पर कब्जा ज़्यादा व लोग बहुत प्रकार की वस्तुएं रखते हैं। इसके बाद में आठवां टॉपिक अपना आठवां पॉइंट है किसके अंदर, ग्रामीण एवं शहरी समुदाय के बीच में विभिन्नता है, ठीक है। आठवां अपना पॉइंट है विविधता एवं समानता। ग्रामीण के अंदर देखते हैं, ग्रामीण समाज में लोग अलग अलग दृष्टिकोण से ज़्यादा समान होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं वो अलग अलग दृष्टि से ज़्यादा समान होते हैं, जैसे भाषा, विश्वास, कार्य आदि के आधार पर समान होते हैं। इसके अंदर शहरी के अंदर देखते हैं अपन, शहरी समाज में लोग अलग अलग दृष्टिकोण से कम समान होते हैं, जैसे व्यवसाय, भाषा के अंदर ही एक सम्मानित होते हैं। इसके बाद में नवा लास्ट पॉइंट अपना विभिन्नताएं के अंदर सामाजिक संस्थान। तो अपन ग्रामीण के अंदर देखते हैं, गांव में मुख्य रूप से धार्मिक संस्थान ज़्यादा होते हैं, मतलब जो गांव के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर धार्मिक संस्थान ज़्यादा होते हैं और वे प्राकृतिक रूप से विकसित हुए होते हैं, मतलब ज़्यादा भी होते हैं और प्राकृतिक रूप से विकसित हुए होते हैं। अब शहरी के अंदर चलते हैं अपन। शहरी समाज में बहुत प्रकार के सामाजिक संस्थान मिलते हैं, जैसे शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान। मतलब जो शहरी समाज होते हैं उसके अंदर बहुत जो सामाजिक संस्थान मिलते हैं, जैसे शिक्षण संस्थान ले लो या धार्मिक संस्थान ले लो, ठीक है। तो अपने की आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा सोशल ग्रुप्स, मतलब सामाजिक समूह, ठीक है। जब तक यहीं अपन इस क्लास को विराम देते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।